7-15 की स्थिति 8 अंक से बढ़त बनाई हुई है। मृत्युंजय गए हैं, जल्दीबाजी किए, अब पैर का प्रयोग किया। नंबर 2 जर्सी में 3 खिलाड़ी के बीच में सुपर टेकर आ रहे हैं, लेकिन शुमार भीड़ दिखाया जरूर था, लेकिन देखना होगा क्या देखना होगा, क्योंकि 4 खिलाड़ी के बीच में अमरेना मुश्किल नाम ने छलांग लगाया। अकेले अमृत्युंजय अपने खिलाड़ी को ड्राइवर कराने की आवश्यकता है, लेकिन इस बार राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की ओर वो बोनस जरूर अटैक से डिफेंस करना चलना वो टीम के लिए, और घेराबंदी हुई। टीम मैनेजर कैप्टन कोच ध्यान देंगे, इस मैच के बाद तुरंत मैच होने वाला है। लायंस बनाम कोलकाता एक्सप्रेस का रेड बीच में रमेश पहला रेड लेकर आए हैं। 7 खिलाड़ी के बीच में भरा पूरा मैदान, लेग चलाया था जरूर, लेकिन कहां के खिलाड़ी आगे आए और बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे रेड उनको सफल रहा। हालांकि जरूर टैकल करने का प्रयास यहाँ पे था, लेकिन बड़ी खूबसूरती से एक अंक से अपनी टीम के लिए। फिर चले राजेश गए हैं नंबर 2 जर्सी में, लंबे करके रेडर 7 खिलाड़ी के बीच में भरा पूरा मैदान, बोनस अटेम्प्ट किया और उनका बोनस कामयाब रहा। इस बोनस के सहारे चेपा रानी लायंस भी 1 अंक अपने टीम के लिए। इस बार रमेश का भी रेड कामयाब रहा, और इस रेड के बदौलत 2 और 1 और चेपा लायंस के आक्रामक रेडर प्रमुख हथियार मुकेश वही के ऊंचे कद के हरफन मौला रेडर माने जाते हैं अपने टीम के। लंबा स्टेज खींचा, 2 सेटों मिलाने का प्रयास, 7 खिलाड़ी का भरा पूरा मैदान, और बिना अंक लेकर अपने पाले में जाना पसंद करेंगे। फिर चले रमेश, 2 दिग्गज अनुभवी एम्पायर की पहली निगाहें दूर छोर से राजकुमार बरगांव और मेरे छोर से राजकुमार राजीव ब्लॉक कबड्डी संघ के मुखिया। बार काहनम के खिलाड़ी जरूर टैकल करने का प्रयास, हालांकि थोड़ी सी चूक हुई और रमेश कामयाब रहे। फिर चले जयनंद सोठे, आई में गए और बड़ी खूबसूरती से उनके मोमेंट को देखा जयनंद और समझ नहीं पाए, बेहतर टैकल किया गया। फिर चले रमेश सॉरी विमल मरावी नंबर 2 जर्सी में, 3 खिलाड़ी के बीच में सुपर टैकल आ रहे हैं, लेकिन दोनों थाई में गए और बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे टैकल किया गया। 4 और 3 की स्थिति बनी हुई है, महज 1 अंक से कोलकाता एक्सप्रेस अपनी जो एक्सप्रेस है उसको लगातार कामयाब कर रही है, लेकिन सामने मुकेश जैसे धांसू खिलाड़ी हैं। इस बार कॉर्नर के खिलाड़ी जरूर प्रयास किया, काती किया दो। फिर चले रमेश, लंबे कद के रेडर कोलकाता एक्सप्रेस के जबाज रेडर और चेपा रानी लायंस के मान में गरजने बरसने के, हालांकि 5 खिलाड़ी हैं, बोनस उनके लिए आप है। निश्चित तौर पे थोड़ी सी ललचाया जरूर, कॉर्नर के ऊपर हाथ जरूर फेरा था रज्जू बोलते के ऊपर, लेकिन बिना का सुरक्षित पाले में भैया। फिर चले मुकेश के कंधों में बराबर की स्थिति, इक्वल का मुकाबला, टाई में मैच चलता हुआ 5 खिलाड़ी के बीच में, बोनस उनके लिए आप है। लेग भी जलाया था कॉर्नर के ऊपर, लेकिन बिना अंक लेकर वापस अपने पाले में। फिर चले रमेश लगातार रेड में, हालांकि जरूर कामयाब हो रहा है, लंबा छलांग जरूर लगाया था 5 खिलाड़ी के बीच में। शुमार भीड़ दिखाया जरूर था, लेकिन देखना होगा क्या वो बाहर चले जाते हैं। क्या
बार रमेश कामयाब नहीं रहे, राजेश का जादू चला यहाँ पे। चले मुकेश, 4 खिलाड़ी के बीच में दो क्रिश्चियन बंदी, क्या इस चक्र को तोड़कर मुकेश कामयाब हो जाते हैं? देखना होगा, क्योंकि 4 खिलाड़ी के बीच में अंग्रेजा मुश्किल ने छलांग लगाया जंगूर और 2 अंक, और इस 2 अंक के सहारे अपने टीम को बढ़त देने जाते हुए मैं कबड्डी के तमाम चाहते दीवानों को, कबड्डी के जानने पर रखने वाले सभी इष्ट मित्र कबड्डी के खेल प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। प्रकृति की गोद में बसा हुआ सुंदर सा मेरा गांव नागिन झरना के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में विख्यात होता हुआ कोटा पानी और अमृतंजय के कंधों पे और हर फन मौला रेडर माने जाते हैं उदयमान खिलाड़ी। देखना होगा क्या वो अंक लेकर जाते हैं या, लेकिन बिना अंक लेकर वापस 2 खिलाड़ी सुपर टेकर उनके पास जरूर एक मौका है, इस सुनहरे मौके को वो बनाना जरूर चाहेंगे, लेकिन सामने में है मुकेश मजबूत कदकाठी के, वो हर फन मौला रेडर माने जाते हैं। देखना होगा क्या दोनों थाई में जरूर गए थे, लेकिन अगर वो केज नहीं छूटता तो निश्चित तौर पे वो सुपर टेकर का उनके पास एक सुनहरा मौका था। 4 और 8 की स्थिति बनी हुई है। एक समय बराबर का मुकाबला चल रहा था, लेकिन चेपारान लायंस खेल की गति को सुधारते हुए वो बढ़त के स्थिति में पहुंच चुकी है। अकेले अमृतंजय अपने खिलाड़ी को रिवॉल्व कराने की आवश्यकता है, लेकिन इस बार बड़ी खूबसूरती से मुकेश ही उसको ऑल आउट के सहारे पूरे टीम बैक फुट पे जाती हुई और 5 और 11 की स्थिति बन चुकी है। टूर्नामेंट ब्लॉक कबड्डी संघ के तमाम पदाधिकारी साथियों ऑफिशियलों का सादर इस्तेमाल वंदन अभिनंदन स्वागत करना चाहूंगा। चले आइए मैदान की। राजेश गए हैं, आक्रामक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हैं। नंबर 2 जर्सी में लेकर वापस चले रमेश नंबर 4 जर्सी में 7 खिलाड़ी के बीच में आदरणीय अनंत राम साहब जी अपने चश्मे को 5 और 11 की स्थिति बनी हुई है। गुरुवाना एक्सप्रेस खराडुगान को वापसी करना होगा, अभी भी उनके पास समय है, महज 2 मिनट 48 सेकंड का खेलाना शेष। अच्छे उनके पास रेडर जरूर हैं, लेकिन चेपारानी लायंस में बात करें हम मुकेश की, राजेश की, जैनम सोटे की, तो अच्छे रेडर हैं, लेकिन गुरुवाना एक्सप्रेस में भी अच्छे रेडर बेशुमार हैं। विमल मरावी है, रमेश है, अमृतुंजय है, जरूर चेपारानी लायंस के पास है। और ये थर्ड रेड डोडाई का रेड करो इसकी स्थिति जैनन के लिए। हर हाल में निहंग चाहिए, अन्यथा वो बाहर किए जाएंगे, लेकिन गलती हुई और रेडर को आउट करा दिया गया। और थर्ड आगे कुआं पीछे खाए, क्या करेंगे खैराडुगान एक्सप्रेस गुरुवाना के 7 नंबर वाले भाई।
देखना होगा, हर हाल में अंक चाहिए। लड़ाई लड़ी जा रही है राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की ओर। वो बोनस जरूर अटेम्प्ट ये, लेकिन और ये थर्ड रेड कामयाब नहीं रहा और 12 की स्थिति बन चुकी है। अब प्रहार के ऊपर में है मुकेश नंबर 12 जर्सी में। हालांकि बढ़त एक तरह से चिपारा लाइन्स के पास है, एक बार ऑर्गेनिक प्रेशर गोड़वाना एक्सप्रेस खैराडुबान के पास है और कार्तिक को कुछ करिश्माई जलवा बिखेरना होगा कॉर्नर की बहुत, तभी बात बन सकती है। अभी थोड़ी सी डिफेंस करना चलना और टीम के लिए और घेराबंदी हुई, हालांकि अंदर में जाके वो घुस कर अटैक करने का जरूर प्रयास किया था। रमेश इस बार जरूर फंसे। राजेश गए हैं, राजेश को हर हाल में अंक चाहिए, लेकिन वो अंक लेना तो बढ़त की स्थिति में है। थोड़ी सी डेट में गहराई में जाकर डुबकी नहीं लगाने का प्रयास करेंगे और पर आपका खेल संपन्न हुआ। बढ़त जरूर चिपराने के पास है। 7 अंक से बढ़त चिपरानी लायंस के पास जरूर है, वापसी करना होगा। अभी भी उनके पास समय है, थोड़ी सी संयम बरतने की आवश्यकता है और थोड़ी सी रणनीति बना के कि कहां पे हमें गलती हो रही है सुधार करने की आवश्यकता है। और महाराजन के ऊपर अटैक किया और इस एक अंक के सहारे 6-14 की स्थिति बनती हुई पेपर मरा भी गए हैं और गोड़वाना एक्सप्रेस खैराडुबान को बोनस के रूप में अंक मिलता हुआ इस एक अंक के सहारे 7-14 की स्थिति बनी हुई है। अभी भी महज 7 अंक से बढ़त जरूर बनाई है और 9 मिनट 4 सेकंड का खेल आना से प्रहार कुबर में मुकेश 4 खिलाड़ी के बीच में 2-2 की जुगलबंदी। सेकंड बॉल ड्यूटी पुकार, गेम चेंजर बक्साही बनाम शिव शक्ति क्लब शिवपुर। आलम टीम मैनेजर कैप्टन कोच ध्यान देंगे, इस मैच के बाद तुरंत मैच होने वाला है। सभी खिलाड़ी एक दूसरे से वाकिफ जरूर हैं और एक दूसरे कमजोरी को भली भांति जानते हैं, इसलिए वो थोड़ी संयम बरत कर अपने पूरे स्किल का प्रयोग करते हुए कार्तिक के पास ज्यादा अटैक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और 7-15 की स्थिति 8 अंक से बढ़त बनाई हुई। मृत्युंजय गए हैं, जल्दीबाजी किए, अब पैर का प्रयोग किया और देखना होगा कितना अंक। और गिनती शुरू हो चुकी है, कितने को बोगी ले उड़े? 4 सुपर डुपर रेड, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4। अब वापसी कर रही है वो भी मृत्युंजय के द्वारा। एक तरफ से सफल रेडर कहा जाएगा, एक तरफ से लंबा बढ़त था, उसको गड्ढे की खाई को पाटते पाटते आहिस्ता वो थोड़ी सी जो बैक फुट थी उसको एक पटरी पे लाके खड़ी कर दी है। अभी भी 7 मिनट 27 सेकंड का खेल आना शेष। और मुकेश आए हैं। अगर मृत्युंजय जैसे 1-2 रेट सफल रहता है तो निश्चित तौर पे वापसी
उड़ाना एक्सप्रेस जो कि नाम से मशहूर मानी जाती है वो कर सकती है, लेकिन तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से रमेश का जादू चलना शुरू हो चुका है। अब बैकफुट पे आती हुई और एक तरह से ऑल आउट के दहलीज पे खड़ी होती हुई बढ़त जरूर थी चिपा रानी लायंस के पास, लेकिन अगर ऑल आउट हो जाती है तो निश्चित तौर पे बराबर की स्थिति दोनों खाई पे गए हैं। मृत्युंजय समझ गए थे और पूरी टीम ऑल आउट होती हुई और इस ऑल आउट के सहारे 16-16 पे जा चुकी है। इक्वल का मुकाबला, बराबर का मुकाबला, टाइम में मैच फंसता हुआ और रमेश आए हैं। वो जो टर्निंग पॉइंट जो मैच को गेम चेंज किया मृत्युंजय के ग्रेड 4 पॉइंट, वो उसके लिए फायदेमंद रहा। इस बार कवर के खिलाड़ी जरूर दोनों पैर पे प्रहार किया था, लेकिन कामयाब नहीं रहे और एक अंक बढ़त पे जा चुकी है। कभी पिछड़ जरूर रही थी। मुकेश और कॉर्नर के खिलाड़ी शायद आउट ऑफ 1 हो गए थे। दोनों ही मिला, इस बार दोनों थाई में गए, लेकिन देखना होगा इस हबी में यहाँ पे हालांकि एक अंक की भुगतना पड़ा। सेकंड कॉल देती पुकार गेम चेंजर बक्सही बनाओ शिव शक्ति क्लब शिवपुर। टीम मैनेजर कैप्टन कोच अलर्ट रहेंगे, सब से पिटअप रहेंगे। इस मैच के तुरंत बाद होना है। ऑफिशियल टाइम आउट ली गई है। हालांकि एक अंक से बढ़त चिपा रानी लायंस के पास जरूर है, लेकिन जो ऑफ से किया वो एक और वडोदरा एक्सप्रेस एक अंक से बढ़त बना चुकी है। 19-18 की स्थिति बनी हुई है। 5 मिनट का खेल अभी भी आना शेष। प्रहार कुबर में मुकेश दमदार का ठीक है रेडर और जरूर वो अगर सपोर्ट आता तो वहां पे उनका कैच सफल रहता, लेकिन कामयाब नहीं रहा और ठीक बराबर की स्थिति में रमेश गए हैं। रमेश की बात करें, सीजन फर्स्ट केरा झरिया की सरजमी में जब ब्लॉक के पीर हुआ, वो एक सफल रेडर और अच्छे रेडर ग्रुप में अपनी पहचान छाप छोड़े थे। हालांकि कुछ समय से वो जीरोथ हो गए थे, तो थोड़ी सी मैच में ज्यादा परफेक्टता में नहीं आ रहे थे। एक समय ऐसे लग रहा था कि बढ़त लंबा बढ़त है चिपा रानी लायंस के पास, लेकिन वो वापसी करते करते बराबर की स्थिति में। लेकिन इस बार बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे टेकल किया गया, डिफेंस की जादू चला और इस टेकल के बदौलत रमेश उस जाल में फंसे और 19 और 20 की स्थिति बनती हुई। क्या शानदार जानदार मुकाबला चलता हुआ। द्वितीय रोशनी जब जमाती ट्रॉफी ब्लॉक पाली कबड्डी प्रीमियर लीग संस्करण 3। पुनः बढ़त 2 अंक से बढ़त चिपा रानी लायंस के पास ज्यादा हुआ। चले विमल मरावी है, 7 खिलाड़ी का भरा पूरा मैदान।
आक्रामक रेडर माने जाते हैं और एक उदयमान खिलाड़ी और तेज-तराज खिलाड़ी के रूप में विमल का भी नाम जाना जाता है। लेकिन मुकेश लगातार रेड के ऊपर चार खिलाड़ी के बीच में देखना होगा क्या दो की चैनबंदी को तोड़ पाएंगे। बिना अंक लेकर वापस विमल गए हैं। इस बार कहानियों के ऊपर जरूर अटैक किया, ललचाने का प्रयास किया गया और उसे अपने में वो समझ नहीं पाया और एक मौका मिला रेडर को और एक अंक अपने टीम के लिए, सॉरी 2 अंक और बोनस प्लस इस अंक के सहारे 21-21 में जाता हुआ। क्या खूबसूरत मैच चलता हुआ यहाँ पे प्रहार कबल में जयंत सोटी। दोनों टीम एक दूसरे की कमजोरी को नब्जे को अच्छी तरीके से जानती है। और 21-21 पर जा पहुंचा बराबर का मुकाबला। जिस तरह वापसी की और काबिल तारीफ मानी जाएगी गोंडवाना एक्सप्रेस के लिए, क्योंकि वापसी की और ये थर्ड रेड वो भी जिम्मा कंधे राजेश के कंधों में नंबर 2 जर्सी में। क्या वो कामयाब होते हैं? दोनों थाई में गए मृत्युंजय अब बड़ी खूबसूरती से ऊंचे कद के रेडर को वहीं पे बड़ी खूबसूरती से टैकल किया। थोड़ी सी चोटिल हो गए, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। इसीलिए तो कहा जाता है न तीर से न तलवार से मजा आता है कबड्डी में, पलटवार से। और वो पलटवार पैराडुबाल के सूरवीरों ने कर दिखाया। जिस उस समय 7 अंक से पिछड़ रही थी टीम, वो गड्ढे की खाई को पाटते पाटते वो एक बैक फुट पर लाई और बराबर और एक बढ़त पे आ चुकी है। रमेश सॉरी राजेश चोटिल हो गए हैं। चले मुकेश 12 नंबर जर्सी में बहुत जरूर खैराडुबान के पास जा चुका है, लेकिन मुकेश है तो खलबली जरूर बचने वाली है यहाँ पे। मुकेश को टैकल किया, वो भी वहां खड़े सेंटर लाइन के बीचों बीच में। एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकेश जरूर उस चक्र को तोड़कर वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे बड़ी खूबसूरती से कैच किया गया। एक काबिल तारीफ मानी जाएगी उनके डिफेंस को। थर्ड रेड वो भी रमेश का है, 2 रेड बराबर की स्थिति 30 सेकंड के दायरे में हर हाल में चाहिए, अन्यथा जरूर बाहर किया जाएगा। ये रमेश के लिए कभी कभी सापादापी में डिफेंडर थोड़ी सी जल्दीबाजी कर बैठते हैं, लेकिन रमेश को हर हाल में अंक चाहिए और चाहिए फिर चाहिए। लेकिन इस सापादापी में वो अपने जो बॉडी में संतुलन को खो बैठे रज्जू। और इस एक अंक के सहारे गोंडवाना एक्सप्रेस 24 और चेपारानी लायंस 21-22 में। और मैच यही भी संपन्न हुआ। हालांकि मैच जीता है गोंडवाना एक्सप्रेस ने, लेकिन दिल जीता है चेपारानी लायंस ने।
हम दोनों टीम को बधाई शुभकामना देना चाहेंगे। आगामी मैच हो रहा है लास्ट एंड फाइनल के बाद गेम चेंजर बक्साई बनाम शिव शक्ति क्लब शिवपुर। और इस मैच के मैच फिर नहीं लगता एम्पायर सी विनायक राम रवि, स्कोरर राम राज जी, स्टेट स्कोरर संतोष यादव, राजकुमार मरकाम जी।